हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। ब्लैक में लव का नेक्स्ट पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एंड हुआ था। वी लैंसन से कहता है चाहे वो कुछ भी कर ले वो उससे मैरिज नहीं करेगा। इस पर तो लैंसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वे वहाँ से जा रहा होता है। तब लैंसन कहता है, वी तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया है, जाने से पहले जरा इसे तो देख लो, शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए। ऐसा कहकर लैंसन अपने फोन को वी को दिखाता है। वी उसे देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है। अपनी ऐसी फोटो तो देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। और पूरा सुन पड़ गया था। लैंसन स्मग के साथ कहता है, क्या तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं आई? क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? वी तो तब उसके फोन को लूटने की कोशिश करता है उसके हाथों से, पर लैंसन तो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। लैंसन कहता है, किसी के ट्रेजर को इस तरह से छीनना अच्छी बात नहीं है। वी तो तब चिल्लाना चाहता था पर उसके मुंह से तो कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे, पर उसकी आंखों में लैंसन के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। लैंसन वी की हालत देखकर कहता है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहने वाले हो? मैंने तो तुम्हारी इतनी अच्छी फोटो खींची है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? वी खुद को संभालता हुआ कहता है, लैंसन प्लीज उन्हें डिलीट कर दो। इस पर लैंसन कहता है, पर क्यों? ये तो मेरी ट्रेजर है, मेरी हसीन रातों के कुछ यादें जिसको मैंने इस फोन में कैप्चर करके रखा हुआ है। तब तो वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज लैंसन उसे डिलीट कर दो। अब मैंने इन फोटो को डिलीट करने के लिए थोड़ी ना खींचा था, जो तुम्हारे कहने पर मैं डिलीट कर दूंगा। वैसे तो मैं इसे वायरल करने के बारे में सोच रहा हूँ। लैंसन की बात सुनकर वे कहता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज लैंसन मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्लीज बस उन फोटो को डिलीट कर दो प्लीज। वी लैंसन के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर लैंसन कहता है, वी तुम्हें इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे वायरल नहीं करने वाला हूँ। मैं तो बस इन्हें अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूंगा, बस तुम मेरी बातें माना करो। अगर तुमने नहीं माना तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या करूँगा, शायद मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूँ। अब ये सब सुनकर वी बुरी तरह से रोने लगता है। उसे तो लैंसन से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं लैंसन अब क्या कर दे। ये डर उसकी आंखों से झलक रहा होता है। वी लैंसन से कहता है, प्लीज़ उसे डिलीट कर दो, प्लीज़ उन फोटो को डिलीट कर दो। वे बस यही बात रिपीट किया जा रहा था। इस पर लैंसन कहता है, वी रोना बंद करो। पर वी तो और भी बुरी तरह से रोने लगता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था लैंसन उसके साथ ऐसा कहेगा। लैंसन गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कहा रोना बंद करो। वी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो पूरी तरह से काँप रहा होता है। तब लैंसन कहता है, अगर तुम मेरी सारी बात मानोगे तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। पर अगर तुमने मुझे रेजिस्ट किया, मेरी बातें नहीं मानी, तो फिर मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लैंसन तो वी को काफ़ी ज़्यादा डरा रहा होता है। वी कहता है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, मैं एकदम ओबीडिएंट बनूंगा, बस उस फोटो को बस डिलीट कर दो। वी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है। लैंसन ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, चलो देखते हैं तुम मेरे साथ कितना ओबीडिएंट रहते हो। अब रेजिस्ट मत करना। और वो ऐसा कहकर वेस्ट से पकड़कर अपने करीब कर लेता है, पर भी पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है। उसने अपने फेस को भी पीछे कर रखा था, वो पूरा लैंसन से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लैंसन कहता है, तुमने तो कहा तो तुम ओबीडिएंट बनोगे, तो अब रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? आगे से वी सिर्फ अपने दांत पीसता है। लैंसन उसके बालों से उसे पकड़ता है और उसके फेस को अपने फेस के एकदम करीब कर लेता है। फिर अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रखकर वाइल्ड किस करने लगता है। उसके हाथ तो वी की बॉडी पर स्लाइड हो रहे होते हैं। वी को बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। वो लैंसन को खुद से दूर करने की कोशिश करने चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू फिर से झलक आते हैं। लैंसन तो अपनी बॉडी से वी की बॉडी को प्रेस कर रहा होता है। वो सिर्फ काफ़ी फोर्स के साथ किस कर रहा होता है। उसे बहुत बुरी तरह से किस करता है, उसके लिप्स को जैसे वो आज खाई जाएगा। वो तो वी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। वी ने तो अब खुद को लैंसन को सबमिट कर दिया था। लैंसन जो कर रहा था वो उसे करने देता है और किस को रिस्पॉन्स भी करने लगता है। इससे तो लैंसन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी। लैंसन तो इस किस को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, पर वी नहीं।
वो अपने मन में सोचने लगता है क्या हो अगर वो लैंसन के फ़ोन को लेकर यहाँ से भाग जाए। वी तो लैंसन की पॉकेट से उसके फ़ोन को निकालकर भागने के बारे में सोच रहा होता है और वो ऐसा ही करता है। वो लैंसन की पॉकेट से उसके फ़ोन को निकालने की कोशिश करने लगता है। लैंसन किस को ब्रेक करके वी के नेक पर आ जाता है और वहाँ पर बाइट और सक्कन करने लगता है। वी की पकड़ लैंसन की शर्ट पर टाइट हो जाती है। वो अब अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लैंसन उसे बहुत ही वाइल्ड बाइट करता है। वी जब ये फील करता है लैंसन की हाथ कहाँ जा रहे हैं तब तो वो पूरा शेक करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो हैवी ब्रीथिंग लेने लगता है। उसके हाथ लैंसन की शोल्डर पर टाइट हो जाते हैं। एक तरफ तो लैंसन उसकी नेक को सक कर रहा होता है, दूसरी तरफ उसके हाथ वी के ट्राउजर के अंदर जा चुके थे। वो तो वी को अनड्रेस करना चाह रहा था। वी की नज़र लैंसन की स्मूथ नेक पर जाती है और वो उस पर बाइट कर लेता है, जिसकी रिस्पॉन्स पर लैंसन एक स्वीट सा मौन करता है। वो वी के फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। उसके चिक्स, नोज पूरी तरह से रेड हो चुके थे। वो हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। लैंसन अब उसको किस नहीं करता, वो बस उसे सिंपली हग करता है। वी की तो जान में जान आती है। वो एक गहरी सांस लेता हुआ लैंसन की पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाल लेता है और लैंसन को धक्का देकर भागने लगता है। लैंसन की पकड़ बहुत ही ढीली थी तो वी बड़ी आसानी से उससे छूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो डोर के बहुत ही पास था। इतने में लैंसन उसे बुरी तरह से कैप्चर कर लेता है। उसी के हाथों को पकड़कर बुरी तरीके से उसकी बोलते हुए उसके पीछे कर देता है और अपने फ़ोन को उसके हाथों से छुड़ा लेता है। वी का तो दर्द की वजह से काफ़ी जोर से चिल्लाता है। लैंसन उसके कानों में कहता है, वी तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है? अब अपनी हरकतों की पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, लैंसन इसे कहता है। वहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई थी। लैंसन वी को उस बेंच की तरफ पुश करता है। वी अपने मन में कहता है, अब तो सब कुछ खत्म, अब ये तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगा। लैंसन वी को टेबल में लेटाता हुआ कहता है, अब अपनी पनिशमेंट के तैयार हो जाओ। वी कहता है, आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? लैंसन कहता है, कुछ इंटरेस्टिंग जिसमें मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। वी अपनी वायलेंट आंखों के साथ लैंसन को देखता है और बिना पानी की मछली की तरह झटपटाने लगता है। लैंसन की पकड़ वी के हाथों पर टाइट हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम मुझे रेसिस्ट कर सकते हो? चुपचाप मेरी बात मानो, नहीं तो, ऐसा कहता है लैंसन। तो वी कहता है, नहीं तो क्या, तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर लैंसन एक वियर्ड सा रुक देता है। वी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फोटो से मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? तुम्हें जो करना है सो कर लो। लैंसन की आंखें सरप्राइजिंगली बड़ी हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? मैं तुम्हारी फोटो को वायरल कर सकता हूँ। ये सुनकर वी स्माइल करता हुआ कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कुछ करोगे और वे मेरे साथ तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे ना, कोई मुझे उस तरह से देखे। इतना तो तुम्हें मैं जानता हूँ। ये सुनकर लैंसन मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ मेरे अलावा तुम्हें उस तरह से कोई देखे। लगता है अब तुम मुझे धीरे धीरे समझने लगे हो। ये सुनकर वी अपने मन में कहते हैं, मैंने तो ये बात ऐसे ही कहती थी, मुझे नहीं लगा था ये ऐसा कुछ मुझसे कहेगा, पर मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं ये कब क्या करती, मुझे इसके फ़ोन को कैसे भी लेना होगा। तभी वी को रियलाइज होता है लैंसन उसके साथ क्या कर रहा है। वो तुरंत चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो लैंसन को जोरदार किक करता है और अपनी जिप को लगाते हुए कहता है, कमीने कहेंगे, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वी बहुत गुस्से से लैंसन को गालियाँ दे रहा होता है, पर बेशरम ठरकी न जाने क्या क्या उसने कहा है। लैंसन ये सुनकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुमने मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटिंग किया था और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर लैंसन वी जो अभी तक टेबल में बैठा हुआ था उसे दोबारा लेटा रहा होता है। वी एकदम ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है और लैंसन को मारता है। वी तुम इतने जिद्दी क्यों हो, हमने पहले भी तो इसे किया है। वी गुस्से में कहता है, कमीने, तुमने धोखे से मेरे साथ वो सब किया है। आखिर तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हें खुद को सबमिट कर दूंगा? हाँ, मुझे जाने दो, आखिर तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे? लैंसन तब खुद को रिलैक्स कर रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल करता है और वी से दूर हटता है। तब तुरंत वी वहाँ से भागने लगता है। तब लैंसन उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा?
वी एक वियर्ड सा लुक देता है। तब लैंसन कहता है, मैंने बस तुम्हें सिर्फ अभी के लिए छोड़ा है, मैं अपने डिज़ायर बाद में पूरी कर लूँगा। वी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। तब लैंसन उसे बैकअप कर लेता है, उससे बहुत ही टाइट से पकड़ता है। इससे वी को अपने स्टमक में थोड़ा दर्द हो रहा था। लैंसन उसे पकड़ा ही इस तरह से था कि उसके स्टमक में उसे पेन होने लग जाते हैं। बहुत ही टाइट पकड़ के रखता है लैंसन। वी खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हील ढूंढ रहा होता है। लैंसन तो उसके सैंड को स्मेल कर रहा होता है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है, वी तुम्हारी सेंट कितनी अच्छी है, ये मुझे रिलैक्स कर देती है। वी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो लैंसन की इन हरकतों से तंग आ चुका था। वो लैंसन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तब लैंसन कहता है, वी तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। वे भी उसकी स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। लैंसन के फ़ोन में एक वीडियो चलता है जिसमें कुछ पुलिस वेनिंग को पीट रहे होते हैं और वेनिंग इस वक्त जेल में था। ये देखकर वी लैंसन के फ़ोन को अपने हाथों में लेना चाह रहा था, पर उसके हाथों को तो लैंसन ने उसकी कमर के साथ पकड़ रखा था अपने एक हाथ से। वी को तब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो क्या कर सकता था। वो बस स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। लैंसन वी के कानों में कहता है, तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त वेनिंग इस वक्त जेल में है, वो भी बहुत बुरी हालत में। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? ये सुनकर वी लैंसन की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम उसे कुछ भी मत करना। ये सुनकर लैंसन कहता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम ये बात मानते हो तो इसके जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो इसको मरवाने से पहले मैं एक भी बार नहीं सोचूंगा। वी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसे रियलाइज हो जाता है अब वो लैंसन से भाग नहीं सकता। लैंसन अपनी जीत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी लैंसन कहता है, अगर तुम उसे सही सलामत जेल से बाहर निकालना चाहते हो तो फिर मैरिज पेपर पर साइन कर देना। ये सुनकर वी अपना सर हाँ में हिलाता है। तब लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वी के नेक पर फिर से किस करने लगता है। वी को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो इसीलिए लैंसन को इतना हेट करता है। लैंसन अपनी जीत को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।